श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ 31 प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। मैत्रेय उवाच ततः उत्पन्न विज्ञाना आश्वधोक्षज भाषितं स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात् दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्ममेधसा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्धो भूध्यत्र जाजत्ली तान् निर्जित प्राण मनो वचो दृशो जितासनान् शांत समान विग्रहान् परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारदः तमागतं त उत्थाय प्राणिपत्याभिनन्द्य च पूजयित्वा यथादेशं सुखासीनं था ब्रुवन्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रत्येचाओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मरीषा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी जा पहुँचे, जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप उस ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण मन वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचेतागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे, प्रचेतस ऊचुः स्वागतं ते सुरेश सुरर्षेध्य दृष्टया नो दर्शनं गतः तव चंक्रमणं ब्रह्मन्न भयाय यथा रवेः यदादिष्टं भगवता शिवेनाधोक्षजेन च यद्ग्रहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं प्रभो तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनं येनांजसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले आध्यात्म का ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान् नारदो मुनिः भगवत्युत्तम श्लोक आविष्टात्मा ब्रवीन्द्रपान्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे, नारद उवाच तज्जन्मतानि कर्माणि यदायुस्तन्मनोवचः नृणायेनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः किं जन्मभिः स्त्रीभिर्वेह शोक्ल सावित्रयाज्ञिकः कर्मभिर्वा यत्रि प्रोक्ते पुंसोऽपि विबुधायुषा श्रुतेन तपसा वा किं वचोभिश्चित्तवृत्तिभिः बुद्ध्या वा किं निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा किं वा योगेन सांख्येन न्यास स्वाध्याययोरपि किं वा श्रेयोभिरन्येश्च न यत्रात्मप्रदो हरिः श्रेयसामपि सर्वेषामात्मा ह्यवधीरर्थतः सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मात्मदः प्रियः यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति
तस्कन्धभुजोपशाखः प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमुच्यते यथैव सूर्यान् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रवश्यन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरज्जंगमानि तथा हरावेव गुणप्रवाह। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से अथवा यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य आत्मा नात्म विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से और व्रत वैराग्यादि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसका तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना, चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। एतत्पदं जगदात्मनः परं सकृद्विभातं सवितुर्यथा प्रभा यथा सवो जागृति सुप्तशक्तयो द्रव्यक्रिया ज्ञानभिदा भ्रमात्ययः यथा नभस्य भृतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात् एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमु राजस्तमसत्त्वमिति प्रवाहः तेनेकमात्मानमशेषदेहिनां कालं प्रधानमपुरुषं परेशं स्वतेजसाध्वस्तगुणप्रवाह मात्मेकभावेन भजध्वमद्धा दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपश्यान्त्या चतुष्यताशु जनार्दन अपहत सकलेशणामलात्म न्यविरतमीमेधित भावनोपहूतः निजजनवश गत्वमात्मनो य न सरति छिद्र वदक्षर सताम ही। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुसुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से उत्पन्न होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनमें लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों की एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारक प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इन गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेष्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है,
उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहाँ से हटते नहीं। न भजती कुमनिशां स यज्ञां हरिर्धनात्मधन प्रियो रसज्ञः श्रुतधन कुलकर्मणां मदैर्ये विदधति पाप किंचनेषु सत्सु श्रियमनुचरतिं तदर्थिनश्च द्विपदपतिना विबुधांशय स्वपूर्णः न भजति निज भृत्यवर्गतंत्र कथममुद्धि सृजे तुमान कृतज्ञ। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे अकिंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं, और ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन्यास्य भगवत्कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययो स्वायंभुवो मुनिः तेऽपि तन्मुखनिर्यातं यशो लोकमलापहं हरेर्निशम्य तत्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययुः एतद्देवीतं छत्तर्यन्मां त्वं परिपुष्टवान् प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेतागण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री शुक उवाच य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंशः प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसत्तम यो नारददात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महीं भुक्त्या विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्पदम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। इमां तु कौशार विणोपवर्णितां छत्ता निशम्याजितवाद सत्कथां प्रवद्ध भावो श्रुकला कुलो मुने हृदधार मूर्धना चरणम हृदा हरिः। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पे रख दिया। विदुर उवाच सोऽयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तमसः पारो यत्रा किंचन गो हरिः। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानांधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहाँ किंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री शुक उवाच इत्यानम्य तमामंत्र्य विदुरो गजसाव्यहं स्वानां दिद्रक्षु प्रययो ज्ञातीनां निवृताशयः एतद्य शृणुयाद्राजन् राज्ञां हर्यपितात्मनां
आयुर्धनम यशस्वस्ति गतिर्मैश्वर्यमाप्नुयात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कन्धे प्रचेतसोपाख्यानं नामैकत्रिंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। इति चतुर्थ स्कन्ध सम्पूर्णम्। हरि ओम तत्सत्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।